अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे औरतों की वितर नमाज़ पढ़ने का पूरा और सही तरीका क्या है। मैं आगे आपको सब कुछ प्रैक्टिस के साथ बताऊंगी, और क्या वितर की नमाज़ की क़ज़ा होती है कि नहीं होती है, और अगर वितर की नमाज़ में हमको दुआए कुनूत नहीं याद है तो हम उसके बदले में क्या पढ़ सकते हैं, क्या सूरह पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो तमाम जो भी मसले हैं मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी ही मेरी और वीडियो आपको देखने को मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना। क्या पता आपकी वजह से किसी की नमाज सही हो जाए और आपको उसका सवाब मिले। इशा की जो 3 रकात वितर की नमाज़ होती है वो वाजिब होती है। अगर हम 4 रकात इशा के फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा करेंगे तो वितर की 3 नमाज की भी क़ज़ा होगी। इसलिए अगर आपकी इशा की नमाज क़ज़ा होती है तो 4 रकात फ़र्ज़ की क़ज़ा नमाज पढ़ने के साथ साथ 3 रकात वितर की वाजिब की क़ज़ा नमाज भी पढ़नी चाहिए। और अब बात करते हैं कि औरतों की 3 रकात वितर की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वितर की वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी आप एक कुरान शरीफ की सूरह पढ़ ले, कोई भी सूरह पढ़ लें। वैसे तो आप कोई भी सूरह लगा सकते हैं, मगर सूरह नस्र इजा अजा नसरुल्लाही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर रुकू में जाएं। फिर रुकू में पढ़ते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ के फिर उठे। फिर सजदे में जाएंगे हम। फिर सजदे की जो तस्बीह है वो पढ़ेंगे 3 मरतबा। फिर इसके बाद उठेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई भी एक सूरह पढ़ लें। अगर सूरह लहब तब्यत पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद फिर रुकू में जाए, फिर उठें, फिर सजदे में जाएँ। और सजदे में जाने के बाद जब बैठकर आप अत्तहियातो पढ़ेंगे तो अत्तहियातो पढ़ लें। अत्तहियातो के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद उठ के खड़े हों। फिर तीसरी रकात आप पढ़ेंगे तो फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और सूरह फातिहा के बाद कोई भी एक सूरह पढ़ें। और अगर आप सूरह इखलास मतलब कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हाथ नीचे कर लें, और हाथ नीचे करने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहें। दुपट्टे के अंदर से करें। इमेज मेरे पास दुपट्टे के अंदर की नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाई है, मगर अल्लाहु अकबर औरतें हमेशा दुपट्टे के अंदर से करें। उसके बाद आप दुआए कुनूत पढ़ें। अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो ये जो दुआ है मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, इसको पढ़ ले रब्बना आतिना। और अगर आपको यह भी याद नहीं है तो 3 मरतबा ये जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ दुआ, इसको आप पढ़ लें। फिर इसको पढ़ने के बाद फिर आप सजदे में जाएं और फिर वही अत्तहियात पढ़ें। उसके बाद वही दुआ पढ़ें जो हम बाकी नमाज़ों में पढ़ते हैं। तरीका सारा सेम ही है जैसे कि हम बाकी की नमाज़ पढ़ते हैं, सिर्फ हमें तीसरी रकात में याद रखना है दुआए कुनूत पढ़ते वक्त। फिर उसके बाद आप अत्तहियातो वगैरह पढ़ लें और उसके बाद आप सलाम फेर लें। तो ये हो गई औरतों की 3 रकात वितर की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीका। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो आप सूरह इखलास मतलब कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह सूरा है और हमको इसमें दुआएं पढ़नी है तीसरी रकात में। तो अगर दुआए कुनूत याद नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो आप मैंने जो स्क्रीन पर दिया हुआ है वह दुआ पढ़ लें। ये रहा औरतों की 3 रकात वितर की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीका। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं सबका रिप्लाई करूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करो। नेकी की बात शेयर करना सदका ज़रिया है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।